ये है एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन हमें ऐसे दे रहा है y इज इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। तो ये हमें प्रूव दैट करना है। ठीक है, तो पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, ए ई की पावर एम एक्स का डेरिवेटिव सेम आ जाएगा और एम एक्स का फर्दर डेरिवेटिव विच इज़ एम। फिर b ई की पावर एन एक्स का डेरिवेटिव सेम आएगा और एन एक्स का फर्दर डेरिवेटिव n। तो ये मेरा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब इसी का सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव मेरा ऐसे आ जाएगा, a ई की पावर एम एक्स का फिर से सेम आ गया और एम एक्स का फर्दर डेरिवेटिव एक m और आएगा तो m स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही b ई की पावर एन एक्स का सेम आएगा और एन एक्स का फर्दर डेरिवेटिव एक n और आएगा तो n स्क्वायर हो जाएगा। अब जो मुझे प्रूव दैट करना है, ये मुझे प्रूव दैट करना है सेकंड डेरिवेटिव माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स और प्लस एम एन वाई, ये मेरा एल एच एस है इसका। तो इसमें मैं वैल्यू डाल रहा हूँ किसकी, सेकंड डेरिवेटिव की, डी वाई बाई डी एक्स की और वाई की। तो इसकी वैल्यू डली सेकंड डेरिवेटिव की, तो ये जाएगा ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन और डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू है ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, प्लस एम एन और वाई। वाई क्या है, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। तो सबकी मैंने ऐसे वैल्यू डाल ली। तो ये तो मेरा सेम रहेगा, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले अगर हम, तो m को इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स। फिर m को इससे इंटू करेंगे तो हो जाएगा माइनस बी एम और n ई की पावर एन एक्स। फिर n को इससे इंटू करेंगे तो हो जाएगा माइनस ए एम एन ई की पावर एम एक्स, और n को फिर इससे इंटू करेंगे तो ऐसे हो जाएगा माइनस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, और फिर एम एन को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया एम एन ए ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन बी ई की पावर एन एक्स। तो अब आप ऑब्ज़र्व करो कि कौन कौन सी टर्म्स, ये और ये सेम में कट गया, ऐसे ही ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम में कट गई। फिर ए एम स्क्वायर एम एक्स, तो ये वाली टर्म इससे कट गई। बी एन स्क्वायर एन एक्स, ये वाली टर्म इससे कट गई। तो सारी टर्म्स मेरी कट गई, तो मेरा क्या बचा, फाइनली मेरा ज़ीरो बच गया विच इज़ आर एच एस। तो यही मुझे प्रूव करना था। तो फिर से ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हमने, ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, ये सेकंड डेरिवेटिव। फिर जो प्रूव दैट करना था उसमें मैंने LHS में दोनों की वैल्यू डाल ली और y की भी वैल्यू डाल ली, तो सारी टर्म्स कट के ज़ीरो आ गया विच इज़ RHS। इसके बाद आ जाओ, ये है क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में हमें y क्या दे रहा है, y है 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x। तो ये मुझे प्रूव करना है। तो पहले आप डी वाई बाई डी एक्स निकालो। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, 500 और ई की पावर 7x का सेम आ गया, इंटू 7x का फर्दर डेरिवेटिव 7 आ गया। फिर 600 ई की पावर माइनस 7x और 7x का फर्दर डेरिवेटिव माइनस 7 आ जाएगा। तो फिर से अब आप सेकंड डेरिवेटिव ले लो। पहले सेकंड डेरिवेटिव लिया तो ये 500 एज इट इज़, ई की पावर 7x का डेरिवेटिव सेम और एक 7 और आएगा तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही 600
ई की पावर -7x, ये सेम रहेगा, और एक -7 और आएगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया 500 ई की पावर 7x, ये मेरा 49 हो गया, और 600 ई की पावर -7x, तो ये भी मेरा 49 हो गया। अब आप देखो इसमें से और इसमें से 49 में कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचा, 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर -7x, ये बच गया। और ये मेरा किसके इक्वल है, फर्स्ट इक्वेशन, इससे आप देखो ये y के इक्वल है, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, y लिख लिया, तो दिस इज़ 49y। तो यही मुझे प्रूव दैट करना था कि सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 49y, हेंस प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, तो फिर से y दे रखा था तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला और उसी को फिर से डिफरेंशिएट कर लिया, फिर 49 कॉमन ले लिया तो इसको y लिख लिया। ठीक है, तो बस मेरा प्रूव दैट हो गया। इसके बाद ये आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में क्वेश्चन इस तरह से दे रहा है, e की पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये हमें दे रहा है और ये हमें प्रूव दैट करना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले मैंने ऐसे किया इसको, e की पावर y इज इक्वल टू, इसको वहाँ ले गया। अब मैं अगर इसी को डिफरेंशिएट करूँ तो e की पावर y का डेरिवेटिव सेम आएगा और y का चेन रूल के हिसाब से dy/dx आ गया, ऐसे 1/1 प्लस x का। अब इसका राइट साइड पे डेरिवेटिव लेंगे तो -1/1 प्लस x का होल स्क्वायर, और इसका फर्दर डेरिवेटिव 1। क्यों, क्योंकि 1/x प्लस 1 का मतलब क्या है, इसका डेरिवेटिव, इसका मतलब है x प्लस 1 की पावर ऐसे -1। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या होगा, पहले पावर नीचे लाएंगे और x प्लस 1 की पावर में एक कम कर देंगे ऐसे, और इसका फर्दर डेरिवेटिव चेन रूल के हिसाब से 1। तो फाइनली मेरा ये आएगा। ठीक है, ये आ गया। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा यहाँ से पहले dy/dx मेरा आ गया, इसी की पावर y को भी यहाँ डिवाइड करेंगे तो -1/1 प्लस x, ऐसे हो जाएगा 1 प्लस x का होल स्क्वायर और e की पावर y। तो e की पावर y की ये वैल्यू है, तो इसको मैं अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा तो dy/dx मेरा कुछ ऐसे आ जाएगा, 1 प्लस x का होल स्क्वायर और e की पावर y क्या है, 1/1 प्लस x। तो एक टर्म मेरी कट जाएगी, तो फाइनली मेरा ये मेरा dy/dx आया, दिस इज़ dy/dx। तो ये मैंने बोल दिया दिस इज़ सेकंड इक्वेशन। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लो, तो फिर से डिफरेंशिएट किया तो फिर से आप देखो 1/x है, वही सेम ये वाला है जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसका क्या आएगा, माइनस तो था ही, एक माइनस और आ जाएगा, -1/1 प्लस x का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। तो माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस, तो 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर हो गया। अब सेकंड इक्वेशन से अगर मैं यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दूँ तो ये मेरा क्या आ रहा है, dy/dx का होल स्क्वायर मेरा कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव इक्वल है dy/dx का होल स्क्वायर, ऐसे, हेंस प्रूव्ड। तो एक बार फिर से समझो ज़रा, ये मेरे को दे रखा था क्वेश्चन में, यहाँ से y का टर्म मैंने ये अलग कर दिया और x का टर्म अलग कर दिया, फिर इसको डिफरेंशिएट किया तो e की पावर y dy/dx आ गया, और राइट साइड पे -1/1 प्लस x का होल स्क्वायर हो गया। फिर e की पावर y को मैंने नीचे डिवाइड कर लिया और e की पावर y की वैल्यू ये है, फ्रॉम, यहाँ पर लिख लेंगे फ्रॉम फर्स्ट, उसकी मैंने वैल्यू डाल ली, तो ये मेरा बन गया। इसको मैंने सेकंड इक्वेशन बोल दिया, या चलो ठीक है, इसको सेकंड इक्वेशन बोल दिया। फिर इसी में ही स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लिया, तो ये स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके मेरी थर्ड इक्वेशन बन गई।
यहाँ लिख लेते हैं बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड्स इक्वेशन 2। तो ये मेरी थर्ड इक्वेशन हो गई। फिर इसको मैंने फिर से डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया। तो थर्ड और फोर्थ को जब कंपेयर करेंगे तो ये इसके इक्वल है, तो यहाँ पर इस सारे को मैंने रिप्लेस कर दिया इससे, ठीक है। तो ये मेरा प्रूफ दैट हो गया, ख़त्म। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 में ये हमें दे रहा y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये हमें दे रहा है और प्रूफ दैट ये करना है। और मैंने पहले बताया था y2 का मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, और y1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव, ऐसे। तो सबसे पहले dy/dx निकाला, तो चेन रूल लग जाएगा, 2 नीचे लाए, tan इनवर्स की पावर 1 कम हो गई और फर्दर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ले लिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 tan इनवर्स x और tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x², ऐसे हो गया। ये मेरा dy/dx है, ठीक है। अभी मैंने स्क्वायरिंग कर लिया बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx का होल स्क्वायर हो जाएगा और राइट साइड पे हो जाएगा 4 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + x² का होल स्क्वायर, ऐसे हो गया। अब जो 1 प्लस ये जो है 1 + x² का होल स्क्वायर, उसको मैं लेफ़्ट साइड पे ले आया यहाँ पर, ऐसे dy/dx का होल स्क्वायर, और ये हो गया 4 tan इनवर्स x इसका होल स्क्वायर। तो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर मेरा क्या है, क्वेश्चन है, तो उसकी जगह मैंने y लिख लिया। तो ये हो गया 4y 1 + x² का होल स्क्वायर dy/dx का होल स्क्वायर, ऐसे हो गया। अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ फिर से, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो फर्स्ट ये एज इट इज़। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा, किसका, dy/dx का होल स्क्वायर, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या मिलेगा, चेन रूल लगाओ, पहले 2 नीचे लाएंगे, dy/dx में 1 कम कर दिया और dy/dx का फिर से डेरिवेटिव ये बनेगा। इसको आप याद रखना कैसे आया, फिर से बता रहा हूँ। पहले 2 नीचे लाया, dy/dx की पावर में 1 कम कर दिया, यानी 2 - 1 1 हो गया, और dy/dx का फर्दर डेरिवेटिव विच इज़ सेकंड डेरिवेटिव, ऐसे आ जाएगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर आ जाएगा 2 dy/dx और इसका सेकंड डेरिवेटिव लाइक दिस, फिर प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, ये एज इट इज़ रहेगा, एंड इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, 2 नीचे लाएंगे, 1 + x², इसकी पावर 1 कम और इसका फर्दर डेरिवेटिव। तो फर्दर डेरिवेटिव 1 का तो 0 हो गया और x² का क्या हो गया, 2x हो गया, dy/dx का होल स्क्वायर, ऐसे। राइट साइड पे हो जाएगा 4y का dy/dx। तो इसका एक्सप्लेनेशन एक बार मैं फिर से यहाँ पर दे रहा हूँ, 1 + x² का होल स्क्वायर ये है, इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या होगा, 2 नीचे लाएंगे, 1 + x², इसकी पावर 2 है, तो 2 में से 1 लेस करेंगे तो 1 रह गया, और इसका फर्दर डेरिवेटिव ऐसे। तो कितना आया, 2 1 + x² और फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो 2x आ गया। तो यही हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब आप ऑब्ज़र्व करो, दोनों तरफ से 2 dy/dx यहाँ भी है और 2 और dy/dx यहाँ भी है और 2 dy/dx राइट साइड पे भी है। तो लेफ़्ट साइड पे पहले 2 dy/dx कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, 1 + x² का होल स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, और प्लस 2 ये वाला 2x 1 + x² और एक dy/dx बचेगा क्योंकि होल स्क्वायर है,
एक बाहर ले लिया, और राइट साइड पे क्या है, इसको ऐसे लिख लो 2 इंटू 2 dy/dx। तो दोनों तरफ से मेरा 2 dy/dx ये और ये कट गया, तो जो बच गया वो मेरा आंसर है 1 + x² का होल स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव प्लस 2x 1 + x² dy/dx इज इक्वल टू 2। यही मुझे प्रूव करना है। ये मेरा हेंस प्रूव्ड हो गया। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे dy/dx आ गया, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया, उनको आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो भी आ जाएगा आंसर। तो लेकिन थोड़ा लेंदी जाएगा, बस इतना ही है, ठीक है। तो एक बार फिर से ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं। y ये है तो इसका डेरिवेटिव ये आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ गया। फिर मैंने स्क्वायरिंग किया। अब सवाल ये उठता कि हमें कैसे पता लगेगा कि स्क्वायरिंग करेंगे इसमें। एक तो इसका जवाब यहाँ से आएगा कि 1 + x² का मुझे होल स्क्वायर चाहिए। यहाँ पर 1 + x² है सिर्फ, तो अगर मैं स्क्वायरिंग करूँगा तो उसका होल स्क्वायर मुझे मिल रहा है। एक जवाब इसका ये है। दूसरा जवाब क्या है कि इसको tan इनवर्स x को मुझे हटाना है, तो मैं किससे y से रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। तो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर होगा तो मैं उसको y से इजीली रिप्लेस कर लूँगा। तो दूसरा जवाब ये है कि स्क्वायरिंग क्यों करना है, ठीक है। स्क्वायरिंग कर लिया, फिर इसका डेरिवेटिव समझ लिया कि इसका डेरिवेटिव क्या है 2 dy/dx और सेकंड डेरिवेटिव। तो फिर यहाँ पर जब प्रोडक्ट रूल लगेगा तो एक तो यहाँ पर आया ये सिचुएशन, और एक ये नॉर्मल चेन रूल है ही दूसरा, इसका जब डेरिवेटिव लिया तो फिर 2 dy/dx दोनों तरफ से कॉमन लेके कट जाएगा, तो फाइनली ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। मिसलेनियस एक्सरसाइज में सेकंड डेरिवेटिव का क्वेश्चन है ये, तो उसको भी यहीं पर ही टेकअप कर ले रहे हैं हम। तो क्वेश्चन ये है, x हमें दे रखा है a cos t प्लस t sin t, ये मुझे क्वेश्चन दे रखा है। तो पहले तो हमें पता है x किसकी टर्म्स में डिफाइंड है, t की टर्म्स में है, तो dx/dt लगेगा। क्या a cos का डेरिवेटिव माइनस sin t, फिर इन दोनों में आप लगाओ प्रोडक्ट रूल, t एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव ऐसे, प्लस sin t एज इट इज़ और t का डेरिवेटिव। तो क्या बन गया, ये तो रहेगा माइनस sin t और t, sin t का हो गया cos t, और यहाँ पर sin t, t का डेरिवेटिव हो गया 1। तो अब आप देखो माइनस sin t से प्लस sin t मेरा कट जा रहा है, तो बचा क्या, ये बच गया a t cos t, ये मेरा बच गया। ये क्या आया, dx/dt मेरा आया। दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन। अब y मुझे क्या दे रखा, y दे रखा a sin t माइनस t cos t, ये मुझे y दे रखा है। तो अब इसमें भी सेम y को विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करो, तो ये जाएगा a साइन का डेरिवेटिव हो गया cos, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल t एज इट इज़, और cos का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस sin t और प्लस cos t एज इट इज़, t का डेरिवेटिव लेंगे तो 1, ऐसे आ गया। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ गया, cos t प्लस t sin t, और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस cos t। अब आप देखो cos t से माइनस cos t मेरा कट गया, तो बच क्या गया, बच गया मेरे पास a t sin t बच गया, ठीक है। तो लेकिन मुझे तो dy/dx निकालना है, तो dy/dx क्या होगा, dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt। तो dy/dt क्या है, a t sin t, और dx/dt क्या आया था, a t cos t, तो ये हो गया a t cos t। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो tan t हो गया, ठीक है। तो dy/dx है। बट क्वेश्चन ने मुझे क्या निकालने को बोला है, क्वेश्चन ने बोला है सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब ये है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो x करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे तो सेकंड डेरिवेटिव मेरा
ऐसे बन जाएगा। राइट साइड पे ऐसे लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ tan t। क्यों ऐसा लिख रहा हूँ? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है, नहीं तो भूल जाओगे, गलती हो जाएगी। तो tan का डेरिवेटिव क्या हुआ? sec स्क्वायर t, और चेन रूल से t का डेरिवेटिव भी आएगा। तो ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये सबसे क्रूशियल है। क्रूशियल क्यों है? क्योंकि ये यहाँ पे गलती हो जाती है बच्चों से। ये तो ठीक लिख लेते हैं, इसको लिखना भूल जाते हैं। तो dt बाई डी एक्स क्या है? देखो, डी एक्स बाई डी टी हमने फर्स्ट इक्वेशन में ये बोला है, ठीक है। तो डी एक्स बाई डी टी ये है, तो डी टी बाई डी एक्स क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल ये होगा। तो यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू डाल लेते हैं हम। क्या हो गया है? सेक्स स्क्वायर टी 1/80 कॉस टी। तो फाइनली कितना हो गया? ये हो गया सेक क्यूब टी ओवर 80। ये मेरा सेकंड डेरिवेटिव है, तो यही मेरा आंसर है, ठीक है ना। दिस इज सेकंड डेरिवेटिव, ये आंसर आ गया। और ये वैल्यू मैंने कहाँ से डाली है? फ्रॉम फर्स्ट, बल्कि ऐसा करो, ये हुआ, और यहाँ पर लिख लेंगे फ्रॉम फर्स्ट। तो फाइनली एक स्टेप और लिख लिया कि ये सेकंड डेरिवेटिव है मेरा, सेक क्यूब टी ओवर 80। ये मेरा आंसर है इसका, ठीक है। इसके बाद ये भी मिसलेनियस का ही क्वेश्चन है, 23rd। तो क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमें y दे रहा है। y क्या है? y इज़ e की पावर a cos इनवर्स x। ये मेरा y है, और ये मुझे प्रूव दैट करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हम लेंगे तो e की पावर का तो कुछ भी होगा तो डेरिवेटिव सेम ही आता है, ये तो सेम रहेगा, लेकिन इसका फर्दर डेरिवेटिव आएगा फिर साथ में, ठीक है, जो पावर में है, e की पावर में। तो ये तो मेरा क्वेश्चन ही बन गया, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने y लिख लिया, और ये a और cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा आ गया, यानी क्या बना? -ay/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा dy/dx है, ठीक है। अब देखो सेकंड डेरिवेटिव के साथ मुझे क्या लेके आना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर रूट में है, तो स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग करने से मेरा रूट हट जाएगा, यहाँ पर हो गया इसका होल स्क्वायर, और राइट साइड पे क्या होगा? a स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ से रूट हट गया। अब अपॉन वाली टर्म को ऐसे ले लो लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ इसका dy/dx का होल स्क्वायर, ये है a स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव, इस पूरे का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, ये एज इट इज़, और इस बार 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, और राइट साइड पे क्या होगा? a स्क्वायर और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो अब फिर से याद दिला दूं कि इसका डेरिवेटिव हमने क्या बताया था? हमने बोला था 2 dy/dx, पहले 2 नीचे लाएंगे, एक कम करेंगे, और इसका फर्दर डेरिवेटिव, यह भी हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो इसकी वैल्यू डल गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2 dy/dx, और सेकंड डेरिवेटिव ऐसे, फिर प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, और माइनस 2x बचा बस। तो ये a स्क्वायर है, तो y स्क्वायर का क्या हो गया? 2y, और y का चेन रूल से dy/dx। अब फिर से देखो, 2 dy/dx कॉमन आ गया मेरा, तो यहाँ क्या बच गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव बच गया एक तो, ठीक है, और क्या बचा? माइनस एक्स dy/dx बच गया, और राइट साइड पे a स्क्वायर और y बचा, 2 dy/dx मैंने एक साथ लिख लिया।
अब इससे क्या होगा, इससे ये वाली टर्म मेरी इससे कट जा रही है, तो जो बच गया बस वही मेरा आंसर आ गया। सेकंड डेरिवेटिव ऐसे माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई। तो यही प्रूव करना है, ए स्क्वायर वाई को लेफ्ट साइड पे ले आओ बस। 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड बस।